व्हाट इज़ कंटेनर, कहाँ यूज़ होता है, कंटेनर और वर्चुअलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है, डॉकर क्या है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है आदित्य और आप लोग देख रहे हैं दी डेवऑप्स गाइड। सबसे पहले समझते हैं कंटेनर एक्चुअल में होता क्या है। रियल वर्ल्ड में कंटेनर शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए अक्रॉस दी कंट्रीज़। हर कंटेनर एक आइसोलेट एनवायरनमेंट होता है अपने आप में और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैरी कर रहा होता है। पॉसिबल है कि एक कंटेनर के अंदर कोई स्पोर्ट्स कार डिलीवर हो रही हो और जस्ट उसके नेक्स्ट कंटेनर के अंदर कोई टॉयज़ डिलीवर हो रहे हो, और इससे बहुत सारे कंटेनर शिप के ऊपर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं डेली। अब ये सेम कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है। कंटेनर एक एग्जीक्यूटेबल पैकेज होता है जिसके अंदर एप्लीकेशन कोड डिप्लॉय रहता है और उस कोड की रिक्वायर्ड बाइनरीज, लाइब्रेरीज, बेसिकली सारी डिपेंडेंसीज भी साथ में अवेलेबल रहती हैं। सो इट मेक श्योर कि एप्लीकेशन रन करे। कंटेनर यूज़ करने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं उसे कंटेनर रन टाइम कहते हैं। एंड जस्ट लाइक हाइपरवाइजर, कंटेनर रन टाइम भी एक एग्जिस्टिंग होस्ट के ऊपर ही डिप्लॉय होता है। वर्चुअलाइजेशन के कंपेयर में कंटेनर्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट डिप्लॉय होते हैं। रीज़न ये होस्ट का ही कर्नल यूज़ करते हैं। इसके आर्किटेक्चर को देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर आएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंटेनर इंजन या कंटेनर रन टाइम। सो वाइडली यूज होने वाला कंटेनर रन टाइम है डॉकर। अब डॉकर के थ्रू हम कंटेनर क्रिएट करेंगे। कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन इमेज या एप्लीकेशन रहेगी। तो यहाँ पे ऐप ए इज़ माई एप्लीकेशन एंड इस एप्लीकेशन की रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज एंड बाइनरीज हम साथ में डिप्लॉय करेंगे और एक कंटेनर इंजन के ऊपर हम मल्टीपल कंटेनर्स को डिप्लॉय करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है कंटेनराइजेशन का। अब इसमें और वर्चुअलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वर्चुअलाइजेशन के अंदर भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, हम यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट ओएस इंस्टॉल करते हैं। बॉटम लेयर्स हमारे दोनों सेम है, हार्डवेयर, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर को हमारे कंटेनराइजेशन के अंदर रिप्लेस करता है कंटेनर सिस्टम, बट इसके ऊपर हम एक नया गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दिक्कत ये है कि ये कंप्लीट रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करता है। मतलब कि अगर मेरे लैपटॉप पे मैं इंस्टॉल करता हूँ अपना एक हाइपरवाइज़र, मेरे लैपटॉप के अंदर 16 GB रैम है, तो मुझे एटलीस्ट 4 GB रैम तो एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को देनी पड़ेगी टू रन इट फंक्शन प्रॉपरली। बट अल्टीमेटली मेरी जो एप्लीकेशन ए रहेगी इस हाइपरवाइज़र के ऊपर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्चुअलाइजेशन में, उसको रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 200 MB रैम की, मुझे 4 GB रैम कंज्यूम कराना पड़ रहा है। कंटेनराइजेशन के अंदर अगर मेरे कंटेनर को 20 MB रैम की रिक्वायरमेंट है तो वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे आके, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से आके 20 MB रैम ही कंज्यूम करेगा। वर्चुअलाइजेशन के अंदर 4 GB रैम ऑक्यूपाई हो रही थी विदाउट एनी रीज़न, एंड हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअलाइजेशन, मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कंज्यूम हो रहे हैं, तो वो और ज़्यादा रैम यूज़ करेंगे। कंटेनर के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन को होती है वो सिर्फ उतना ही पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करता है, कंज्यूम करता है। इस वजह से कंटेनर जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट डिप्लॉय होते हैं एंड कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। दैट्स वाई वाइडली ऑर्गेनाइजेशन अब कंटेनर्स पे ही रन करती हैं। कंटेनर इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है हाउ डज कंटेनराइजेशन वर्क। तो सबसे पहले हमारे पास एक फाइल होती है, मतलब कि एक कोड होता है। जैसे कि हम लिनक्स के अंदर एक शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो अल्टीमेटली एक फ़ाइल के अंदर हमने एक कोड लिखा होता है, कुछ कमांड्स लिखी होती हैं जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो शेल स्क्रिप्ट रन होती है। सिमिलरली कंटेनर्स के अंदर भी हम एक फ़ाइल बनाते हैं, उस फाइल के अंदर अपना कोड डालेंगे। उस फाइल को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एक इमेज क्रिएट होती है। इमेज का मतलब जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ISO इमेज होता है, तो वो कोई इमेज नहीं है लेकिन एक कंप्लीट कोड का पैकेज होता है। सिमिलरली फाइल को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एक इमेज बिल्ड करेगी। इस इमेज को जब हम कंटेनर रन टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कंटेनर क्रिएट करता है और इसी कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन रन करेगी। नेक्स्ट आता है बेनिफिट ऑफ कंटेनराइजेशन। फर्स्ट इज लाइट वेट इन नेचर, ये डायरेक्टली होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने रिसोर्सेज को बोरो कर रहा होता है। सेकेंड इज फास्ट डिप्लॉयमेंट, क्योंकि इसके अंदर कर्नल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ कर रहा है, तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल ऑलरेडी अप है, ये सिर्फ उसको वहाँ से कंज्यूम कर रहा है, इसलिए फास्ट डिप्लॉयमेंट। रैपिड स्केलिंग, अगर मेरी एप्लीकेशन के ऊपर लोड इंक्रीज़ हो जाता है तो कंटेनर्स के अंदर ये फंक्शन होता है कि ये अपने आप को स्केल कर सकते हैं। मतलब उस कंटेनर की लिमिट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी या थ्रेशोल्ड को रीच करेगी,
सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक न्यू कंटेनर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा एंड लोड उसके ऊपर या मेरा ट्रैफिक सेकेंड कंटेनर के ऊपर भी डाइवर्ट हो जाएगा. सो एंड इट कैन गो अप टू मल्टीपल कंटेनर्स 2, 3, 4, 5, 10 वॉट एवर आई पास इन द कॉन्फ़िगरेशन. रिड्यूस डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि मैंने एक एप्लीकेशन कोड डेवलप करा एंड वो मेरे सिस्टम पे सही से चल रहा है. सेम कोड को मैंने अपने कॉलीग को शेयर करा एंड इट में पॉसिबल कि उसके सिस्टम पे वो एप्लीकेशन कोड रन ना करे. रीज़न उसके पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर था या वर्जन डिफरेंट था. कंटेनर्स के अंदर क्या होता है, जब हम इमेज क्रिएट करते हैं तो उस इमेज के अंदर सारे डिपेंडेंसीज उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितनी भी बाइनरी लाइब्रेरी हमें रिक्वायर्ड थी, जो वर्जन रिक्वायर्ड थे, वो सब उसके अंदर रहता है. तो अल्टीमेटली मैं जब शेयर करूँगा तो वो इमेज शेयर करूँगा एंड उस इमेज को वो सिर्फ डिप्लॉय करेगा कंटेनर के ऊपर और एप्लीकेशन रन करेगी. तो यहाँ से डिपेंडेंसीज का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है कंटेनर्स के अंदर. रिड्यूस ओवरहेड, मतलब कि कॉस्ट फ्रेंडली है. रीज़न, जितनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही रिसोर्स कंज्यूम करेगा. अदर लाइक वर्चुअलाइजेशन, आपको रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 200 MB की बट कॉस्ट जा रही थी 4 GB की, तो वो चीज़ कंटेनर्स के अंदर टोटली एलिमिनेट हो जाती है. ईज ऑफ मैनेजमेंट, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन इमेज को डिप्लॉय करना है कंटेनर के ऊपर एंड वो रन करेगी, तो मैनेज इसमें करना बहुत सिंपल है. लास्ट इज सिक्योरिटी. कंटेनर्स का डिफ़ॉल्ट नेचर है आइसोलेशन, मतलब कि अगर एक एनवायरनमेंट के ऊपर मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर रन कर रहे हैं तो उनमें रन होने वाली एप्लीकेशन दूसरे कंटेनर से कम्प्लीटली आइसोलेट रहती है. दे डू नॉट इंटरैक्ट. नेक्स्ट इज पॉपुलर कंटेनर टेक्नोलॉजी, डॉकर. कंटेनर एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्नोलॉजी है. डॉकर इज़ अ प्रोडक्ट जस्ट लाइक लिनक्स इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन रेड हैट एक प्रोडक्ट है, उबंटू एक प्रोडक्ट है. सो सेम वे में डॉकर भी एक प्रोडक्ट है जो कंटेनर्स की सर्विस प्रोवाइड करता है. अब डॉकर इमेज कैसे बनती है? सेम वे में एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम अपना कोड राइट करेंगे. उस फाइल को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डॉकर इमेज क्रिएट करेगी. ये इमेज हम अपने लोकल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लोकल सिस्टम में, या हम इसको किसी रेपोजिटरी के ऊपर पुश करके स्टोर कर सकते हैं. और जब डॉकर के ऊपर हम ये इमेज को रन करेंगे तो वहाँ से वो डेवलप करेगा डॉकर कंटेनर, और इस डॉकर कंटेनर के अंदर हम अपना एप्लीकेशन कोड डिप्लॉय करके उसे रन करते हैं, यूज़ करते हैं. तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेनर्स. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.